यस ठीक है, RSA वाला ही बना रहे हैं। ओके। हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे आज जो कि बेस है, ठीक है, किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन को यस सॉल्व सर। करते हैं, सबसे पहले मैंने कल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बताया था, ठीक है। तो आज जो है, फॉर एग्जांपल देखो, जो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, इसमें क्या हुआ है, कुछ पॉइंट का लोकेशन गिवन है, ठीक है, कुछ पॉइंट का लोकेशन गिवन है, एंड यू हैव टू लोकेट दैट पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। फॉर एग्जांपल द एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A is a point whose location is 5,3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट का क्या नाम है बेटा, अमन कुमार, द नेम ऑफ दैट पॉइंट इज ए ए नेम ऑफ दैट पॉइंट, ओके। और मैंने ये 5 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, मैंने आपको क्या बताया था, जो पहले आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलते एक्स हैं, यस एक्स सर, एक्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, अनु कुमारी, अब्सिसा। तुम्हारा नाम अनु है, Yes, sir. व्हाट Sir, इज द अनदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, sir, axis, sir. एब्सिसा, ठीक है। एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, Sir, y coordinate. Sir, y axis, sir. ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज द अदर नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। वाई एक्सिस। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, एब्सिसा को लिखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को, ठीक है, एक्स एक्सिस को। Yes. उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑर्डिनेट को, मतलब वाई एक्सिस को, ठीक है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, कोमा से सेपरेट रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफ यू वांट टू रीच पॉइंट ए, if you want to reach point A, then you have to move 5 unit on the x-axis and 3 Yes. unit on the y-axis. वाई। ये गैलेक्सी A7 अपना वीडियो ऑन करो तो, ये गैलेक्सी किसका है, गैलेक्सी A7 अपना वीडियो ऑन करो, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, मतलब क्या, इफ नो यू सर। रीच पॉइंट A, then you have to move 5 unit on the x-axis. When I say x-axis, that means abscissa, and 3 unit on the y-axis. Then you reach this point. Okay? सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ को यूज करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। नंबर लाइन के रूप में इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। यस सर। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमको क्या है, एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट मूव करना है, कितना यूनिट मूव करना है बेटा, एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट मूव करना, ठीक है। 5। तो हम क्या करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस 5 यूनिट मूव करेंगे, ठीक है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, मेरा ये पॉइंट होगा ना। Yes, sir. अब क्या करो, इस पॉइंट से लेके विद द हेल्प ऑफ स्केल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सच दैट इट पासेस थ्रू द 5 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। इस तरह एक क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्या करना बेटा, एक डॉटेड लाइन से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, इस तरह से ये परपेंडिकुलर क्या हो, इस पॉइंट से क्रॉस करता हो, ठीक है, क्या हो बेटा, इस पॉइंट से क्रॉस करता हो, डॉटेड लाइन से बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब हमको क्या है, 3 यूनिट मूव करना है ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 यूनिट मूव करेंगे वाई एक्सिस पे, ये क्या, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, ठीक है, ये पॉइंट होगा। अब क्या करो, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो,
ठीक है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, अब देखो ये लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, मतलब क्या, ये वाई इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितना है, 3 यूनिट है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये क्या बेटा, 3 यूनिट है, यही है ना, क्योंकि ये क्या है, ये 3 यूनिट है, तो ये इसके पैरेलल, ये डिस्टेंस क्या होगा, 3 यूनिट होगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ये लाइन देख रहे हो, ये क्या पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ, ये क्या है पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ, और कितने यूनिट पे है, 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। 5 units. मतलब जो ये वाई एक्सिस है, जो ऑर्डिनेट एक्सिस है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट है। क्या डिस्टेंस है, 5 यूनिट। 5 5 units. यूनिट। देखो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 5,0, कैन आई राइट इट? किस पॉइंट? इस पॉइंट को बेटा, इस पॉइंट को, यस सर। इस पॉइंट को लिख सकते हैं ना 5,0, यस सर। क्योंकि इस पॉइंट का वाई एक्सिस क्या है, 0 है ना। यस सर। इस पॉइंट क्या है, Yes, sir. वाई एक्सिस 0 है। सिमिलरली इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0,3। यस सर। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, एक्स एक्सिस 0 है। एक्स एक्सिस 0। ठीक है, अब देखो जो ये पॉइंट दो परपेंडिकुलर है, ये क्या, ये परपेंडिकुलर है जो कि 0.3 से पास कर रहा है, ये लाइन, दिस लाइन passes through a point called a point whose location is 0,3। ये लाइन वहीं से पास कर रहा है ना, Yes, sir. देख रहे हो? ठीक है, एंड दिस इज द लाइन दैट passes through a point 5, 5,0। 5,0. और जहां पे ये पॉइंट मीट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पॉइंट मीट कर रहा है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, देखो इसका एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस 5। 5। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 5, यस अब सर। देखो इस पॉइंट का ठीक है, वाई एक्सिस डिस्टेंस कितना है, यस 5। ये देखो एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, ओ 3 3। 3। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, 5,3। ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ग्राफ को प्लॉट करो, और देखो जब भी ग्राफ प्लॉट करो तो लिखा करो, अगर आप वन बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट अगर आप लेते हो, अगर आप वन बॉक्स को 2 यूनिट लेते हो, इस तरह ग्राफ का प्लॉटिंग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर में इस तरह ग्राफ में लिखा करो कि ग्राफ में देखते हो ना स्क्वायर बॉक्स होता है। ठीक है, अगर आप उस बॉक्स को 1 यूनिट ट्रीट करते हो तो लिखो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आप उस बॉक्स को 2 यूनिट ट्रीट करते हो तो लिखो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 5,3 का पॉइंट का लोकेशन हुआ यहाँ पे ग्राफ पे। अब ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है, दैट मींस दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह पूरा क्वेश्चन कर लोगे इसका। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। कर लेंगे सर। एक मिनट, रिकॉर्डिंग पे मैं नहीं लगाया क्या, हाँ चलो ठीक है। अब देखो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, किसी पॉइंट का लोकेशन दे देगा और आपको करेगा ग्राफ पे लोकेट करने के लिए। कर लोगे इजी से? यस सर। हाँ, Sir. सेकंड टाइप ऑफ, हाँ जी, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें क्या करेगा, कोई एक पॉइंट दे देगा, ठीक है, जैसे 4,-2 है, और आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
ये पॉइंट क्या है, व्हिच क्वाड्रेंट में सर Like कर लाई कर रहा है। fourth quadrant. अब देखो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट Yes sir. इसमें क्या होता है, ऑल Positive पॉजिटिव, होता मतलब क्या, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, वाई भी और y भी पॉजिटिव positive. ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव होता एक्स है नेगेटिव और वाई क्या होता वाई है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव नेगेटिव और वाई नेगेटिव वाई भी नेगेटिव ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता एक्स है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, ठीक है, समझ में आया। यस यस सर सर अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 4, -2 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग नंबर के इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स को चेक करेंगे। प्रीफिक्स में अगर देखेंगे पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो 2 के प्रीफिक्स में क्या है, माइनस है, मतलब क्या ये निगेटिव है। निगेटिव क्या यस है, सर वाई कोऑर्डिनेट में निगेटिव है। वाई ये कंडीशन किसमें होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये सिचुएशन किस क्वाड्रेंट में होता है, देखो यहाँ पे Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मींस 4, -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। Fourth quadrant. कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, Fourth quadrant. ठीक है, समझ में आया। यस सर ठीक है, सर तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। Yes sir. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या होगा, आपको एरिया फाइंड करने देगा। क्या देगा बेटा, एरिया फाइंड एरिया फाइंड करने देगा, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, ठीक है। सपोज करो एक क्वेश्चन है 7, 0, ठीक है। अब ये 7, 0 कहाँ लाई करेगा, 7,0 सर फर्स्ट क्वाड्रेंट X axis पे. एक्स एक्सिस पे 7, 0 मतलब क्या, मानो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे मैं ये क्या 1 बॉक्स है, हमेशा 1 बॉक्स इक्वल टू क्या मानते थे हम लोग, 1 यूनिट। चलो हम यहाँ मानते Yes हैं sir. 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट, 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट। क्या लिखेंगे बेटा, 2 यूनिट 2 यूनिट इसका इधर भी होगा 2 4 4 6 6 अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना यूनिट मूव करना है, 7 7 यूनिट। चलो मूव करें, Yes sir. अब देखो ये क्या है, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये क्या हुआ 2 यूनिट। ये कितना यूनिट है बेटा, हम लोग पहले ही मान लिए हैं 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट। ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट 4 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट। हमको मूव कितना करना है, 7 unit. 7 सर यूनिट। 7 यूनिट क्या ये 7 6 और 8 के बीच में लाई करेगा, मिडिल में, Yes sir. यस सर ये क्या होगा 7। 7 इस पॉइंट का 7 लोकेशन क्या होगा 7। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 7 यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, 0. ठीक है। तो सर ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0 ठीक है। देखो ये जो जिसका वाई कोऑर्डिनेट है क्या बेटा, याद रखना, जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट पे. ऑन एक्स एक्सिस। कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का नाम क्या है, एब्सिसा, Abscissa. ठीक है। क्या नाम है, एब्सिसा। अब देखो सिमिलरली एक पॉइंट है, चलो 0,5, इसमें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एब्सिसा क्या है 0 के बराबर है। 0. 0. और वाई पे कितना यूनिट मूव किया जा रहा है,
5 यूनिट, 5, यहाँ क्या होगा 2 यूनिट, 4 यूनिट। मूव कितना करना y कोऑर्डिनेट पे? 5 यूनिट। 5. 5 कहाँ होगा? 4 और 6 की कहीं मिडिल में होगा? Where 5 Yes, lies? sir. 5 lies in the middle of 6 and 4 because we already assume that one box is equal to 2 unit. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा and this point is called 0,5 and for this point x is 0. That means abscissa is equal to 0 0. and coordinate is 5 units. Okay, समझ में आया? Yes, sir. From here what we assume, we can assume that for a point whose x coordinate या abscissa will be 0, in that case the point is lies on the y axis. The point is lie on the y axis simply. ठीक है? Yes, sir. If x coordinate is equal to 0, that means that point lie on the ordinate axis. Okay, and if y coordinate is equal to 0, that means the ordinate is equal to 0. That point will lie on the x axis. That means that point will lie on the abscissa. Clear? Repetition required. Yes, sir. Repetition required. Yes. फिर से बताऊं क्या? No, sir. ओके, ठीक है। अब देखो, जो थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो कहाँ से होता है? एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करेगा? 3 पॉइंट का लोकेशन दे देगा, 4 पॉइंट का लोकेशन दे देगा और आपको क्या बोलेगा? एरिया फाइंड करो। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 5 सबके पास है? आर एस अग्रवाल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, देखो आप एग्जांपल नंबर 5 के देखो, इसमें क्या है? 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है। क्या गिवन है? 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC गिवन है। ठीक है, उसमें से क्या है? ए वर्टेक्स का लोकेशन क्या है बेटा? ए का लोकेशन क्या है? 1,4। बी का लोकेशन क्या है? -2, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लेना, -2,2 का लोकेशन है और सी का लोकेशन क्या है? 3,2 है। ठीक है, ये क्या है? 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या, मान लो यही क्या एक ट्रायंगल है। ठीक है, और इसका ये क्या? फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स एंड द थर्ड वर्टेक्स। और ये तीनों वर्टेक्स क्या होते हैं? 3 लाइन से मिलके बना हुआ है। क्या है? 3 साइड से मिलके बना होता है। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, उसमें कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। आगे क्लास में ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? इस पॉइंट को लोकेट करना। इसके लिए क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए? कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5। और हम लोग क्या एज्यूम किए हैं? 1 बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट? 1 यूनिट। ऑलवेज राइट इट। ओके, 1, Yes, sir. 2, 3, 4। इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4। इधर क्या होगा बेटा? 1, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए पॉइंट को लोकेट करेंगे। किसको लोकेट करेंगे बेटा? ए पॉइंट को। A point. ठीक है, क्या करेंगे? ए पॉइंट को लोकेट करेंगे। ठीक है, किसी को भी लोकेट करो, कोई जरूरी नहीं ए पॉइंट को पहले लोकेट करना। हम लोग ए पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, देखो ए का एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना यूनिट मूव करना है? 1,4 1 यूनिट। एक्स यूनिट पे कितना मूव करना है? 1 यूनिट। 1. तो क्या होगा? ये पॉइंट कहाँ? यहाँ पे होगा। Yes, sir. चलो, और y पे कितना मूव करना है?
1 कितना Y यूनिट पे मूव करना 4 वाई पे? Y पे 4 4 वाई पे कितना मूव करना बेटा? 4 यूनिट। 4 ठीक है, तो क्या होगा? 1 यूनिट, यस सर 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। 4 ये कहीं पॉइंट होगा। क्या करेंगे यहाँ से? Yes, sir. परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या करेंगे? यस सर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। और जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोनों मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट होगा? 1, So 1 4. इसी का नाम क्या है? ए। समझ में आया? यस सर Yes sir. Yes. अब क्या करेंगे? बी को ड्रॉ करेंगे। बी को कैसे ड्रॉ करेंगे? बी में एक्स कितना यूनिट है? -2 Sir -2। minus वाई कितना यूनिट है? 2 sir 2 ठीक है, अब देखो बी में Yes, एक्स sir. क्या? -2 मतलब क्या? यस सर 0। ये क्या है? 0,0 है। हम लोग किधर राइट मूव करेंगे या लेफ्ट? सर राइट राइट। Left. सॉरी सर लेफ्ट 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 यहाँ मूव पे करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में। और कितना यूनिट मूव करना है? -2 यूनिट। मतलब कितना? 2 यूनिट मूव करना है। 1 यूनिट, 2 यूनिट। ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। यस सर अब देखो Yes, sir. एक्स एक्सिस पे -2 मूव किए। अब वाई एक्सिस पे कितना यूनिट मूव करना है? 2 2. तो अपर साइड क्या होंगे? पॉजिटिव में जाएंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट। ये पॉइंट यहाँ होगा। यस क्या सर Yes, करोगे? sir. दोनों पॉइंट से क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। क्या करना है बेटा? दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और जिस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट का क्या नाम होगा? बी। क्या So नाम होगा? -2 2. -2,2। -2/2 ठीक है, यस सर अब देखो, अब सी को लोकेट करना है। सी में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कितना है? 3. 3। 3 मतलब क्या? 3. पॉजिटिव है। किधर मूव करेंगे? Yes, मनीष sir. कुमार किधर राइट मूव करेंगे? राइट साइड। 1 यूनिट, 2 2 यूनिट यूनिट, 3 यूनिट। 3 3 यूनिट 3. ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, यस सर Yes, और sir. ये क्या है? 2 है। 2 है ना? ये क्या Yes है? sir. Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट पे कितना मूव करना है? 2 यूनिट। 2 2 यस सर unit. यहाँ पे होगा अपर साइड 2 यूनिट 1 यूनिट, 2 यूनिट। यहाँ पे 2 होगा। यूनिट यहाँ पे क्या करेंगे? यस सर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या करेंगे बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉप परपेंडिकुलर करेंगे। perpendicular ड्रॉप draw सिमिलरली क्या करेंगे? यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कट करेंगे। कर 3 दो पॉइंट से भी। जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, इसका क्या नाम होगा? सी। 3/2 3 2. 3 अपॉन नहीं होता बेटा। 3,2 अपॉन नहीं होता है। comma सर बुला गया बुला के कॉमा नहीं 2 आता है। ठीक है, तो देखो क्या मैं इस तीनों पॉइंट को लोकेट कर दिया? ये यस क्या सर है? पॉइंट ए। इस ट्रायंगल पॉइंट के बी तीनों वर्टेक्स को हम लोकेट कर दिए। यस सर Yes, sir. अब क्या करो? तीनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। तीनों स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलेगा, हर एक को स्ट्रेट लाइन से मिलाओ। ठीक है, तो क्या ये एक ट्रायंगल यस सर फॉर्म किया? यस सर Yes, sir. क्या ना? ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया ना? यही तो एक ट्रायंगल है। Yes, ठीक है, sir. अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है L/B हाफ हाँ, इन वो एक झापर ना। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये किसके So लिए 1/2 होता है? into base into height. हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। ये किसके लिए होता है Yes, sir. बेटा? ये किसके लिए होता है? So एरिया triangle एरिया के के लिए sir राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। isosceles triangle के लिए isosceles triangle. नहीं नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। right angle ठीक है, Isosceles triangle. ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, Yes, समझ sir. में आया? यस सर ठीक है, अब देखो इसका बेस क्या है बेटा? बेस क्या है? यहाँ पे देखो, The base है BC. ये क्या है? BC क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है ना? यस बेस। सर Yes, हाँ, sir. और बेस का लेंथ Yes, कितना sir. है? तो बेस का लेंथ है 3 minus 2. कितना देखो आ गया? यहाँ पे देखो, ये पॉइंट क्या था मेरा? -2 था। So B. यस सर Yes, sir. -2। और ये पॉइंट क्या था मेरा? Yes, sir. 3. 3 3। देखो कितना यूनिट है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 unit 4 यूनिट, 4 5 यूनिट। 5 तो बेस 5 कितना यूनिट है? 5 5 5 unit. 5 यूनिट है। हाँ, हाइट Yes, कितना sir. होगा? Yes, sir. हाइट क्या होगा?
Sir, height सर 4 height होगा unit. इसका four, देखो 1 यहाँ पे 2 देखो गौर से 3 देखो, 4 ठीक है। Sir, 2 unit, 2 unit. यहाँ पे देखो हाइट एक्चुअली क्या होगा, इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो बेस पे, तो यही क्या मेरा हाइट है ना हाइट, Yes, sir. ठीक है। यस सर अब Yes, देखो sir. ये Yes, जो sir. पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 4 unit. कितना डिस्टेंस है बेटा, 4 यूनिट। ये कितना है, four units. सब कुछ समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड इसका Sir, करना है height. एरिया। हमको तो सिर्फ इतना चाहिए, यस सर सिर्फ ये Sir, height चाहिए, चाहिए. यही चाहिए ना। Yes, sir. देखो Yes, sir. ये पूरे क्या 4 यूनिट है। Yes. अब देखो ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन Yes, देख रहे sir. हो, ये लाइन Yes, sir. एक्स से कितना यूनिट डिस्टेंस पे है, 2. 2। इसके लिए हम किसको देखेंगे, वाई को देखेंगे, कितना यूनिट डिस्टेंस पे है ये 2. 2 ये कितना 2 यूनिट है। और हमको चाहिए क्या बेटा, Yes, sir. Sir, height. हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये लाइन चाहिए, Yes. और ये Yes, पूरा sir. यूनिट कितना है, 4 यूनिट है ये पूरे, यस सर और ये Yes, इतना sir. क्या Yes, है, sir. तो 4 2 minus यूनिट है। 2. अगर हमको ये 4 चाहिए क्या माइनस करेंगे, 2 4 4 माइनस minus 2, 2. कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट 2 होगा, Yes. हाइट 2 हो गया सर। 2 Yes. यूनिट। अब देखो हाइट भी पता है, बेस भी पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, Yes. 5 unit square. हाफ इंटू मारूंगा, कौन बोलते हो 5 यूनिट स्क्वायर होगा, सर अमन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ Sir, इंटू बेस total- इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, बेस हमने क्या Sir, निकाला base यहाँ पे, 5. Five. Five units. 5 निकाला। देखो यस सर अमन आगे आगे मत भागो, Yes, जैसे sir. स्टेप में बता रहा हूँ वैसे चला करो, ठीक है। 5 यूनिट, हाइट क्या है मेरा, हाइट क्या Sir, है, two. Sir, 2 unit. 2 यूनिट। 2 Unit. unit. 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 5 Yes. यूनिट स्क्वायर, आंसर हो गया। समझ में आया कैसे निकालना है, यस Yes, सर sir. Yes, sir. ठीक है।